आइए कुंडलनी की गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए कुंडलनी की बहुत ही आगे की अवस्थाओं पर चर्चा करते हैं, हायर स्टेजेस। इस समय क्या मैं देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, इस समय मेरे साथ क्या चल रहा है, सुनो। देखो, इस समय मैं जो हूँ, जो मेरे अनुभव रहे हैं वो सुना देता हूँ तुमको 4-5। एक अनुभव तो यह है कि एक दिन बिल्कुल रात थी, बिल्कुल साइलेंस था और मैं बैठा था, तो मैंने देखा कि मेरे यहाँ पर एक सफ़ेद शिवलिंग प्रकट हो गया। ये मेरा एक उद्देश्य, मतलब एक अच्छा अनुभव था। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले ही, आज 21 मई है, थोड़ी देर पहले ही मैंने एक कुंडली सेशन किया, उसमें मेरे को बहुत अच्छी अनुभूति हुई, आप उसे देख सकते हो। उसमें तरह तरह की चीज़ अनुभूति होती रहती है, कई तरीके की लाइट्स हैं, कई चीज़ें हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता हूँ कि कुंडलिनी में कैसे ये लोग, मतलब हाउ दे कंट्रोल इट, कि ये ऊपर से कैसे कंट्रोल किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई गुरु आपके हैं, वो उसे कैसे कंट्रोल करेंगे। देखो, इसमें क्या है ना, यहाँ पर कोई चीज़ है दिस एट दिस प्लेस, शायद तो वीडियो में मैं देख पा रहे हो कि नहीं, यहाँ पर जो है इसके अंदर, ये इस जगह पर, यहाँ पर कोई एक चीज़ गहराई से घुसाई गई है। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। यहाँ पे ही कोई चीज़ है, इस स्पेस पे, ये लेफ्ट साइड है मेरा, ठीक है। इस लेफ्ट साइड में यहाँ पे कोई चीज़ गाड़ी गई है, इम्बाइब की गई है, ठीक है। वो जो चीज़ है, उसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ से हार्ट पे आता है। उस नाड़ी का या नस का वो क्या चीज़ है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है, वट एवर इट इज़। और फिर वो ऊपर से माइंड तक जाती है। अब तुम ये कह सकते हो कि ये ईड़ा नाड़ी है, मुझे लगता है ये ईड़ा है। इट्स नॉट ईड़ा, देयर इज समथिंग एल्स, ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इस पॉइंट से ये पूरे के पूरे सिस्टम को, हार्ट को, इसको, नाभि को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कुंडलिनी अवेकनिंग में तुम्हारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ नाभि है, और दूसरा ये पॉइंट है, बस, क्योंकि ये यहाँ से और यहाँ से ही सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तुम्हारी हार्ट बीट कितनी बढ़ेगी, कितना एयर प्रेशर होगा, कितना तुम्हारे माइंड में एनर्जी भेजनी है, वो यहीं से कंट्रोल हो जा रहा है, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे यहाँ से और कुछ नहीं है। दे आर कंट्रोलिंग योर नेवल, वो तुम्हारी नाभि को टोटल कंट्रोल में रखेगा, जो तुम्हारा गुरु होगा, ठीक है। और वो उसी को घुमा के चर्निंग करके वो सारी नाड़ियों तक तुम्हें पहुँचेगा। और वो एक इस स्पेस में यहाँ पर कुछ है, अभी इस बारे में अंदर तो किसी को सब एटॉमिक या सबटल तो मैं देख नहीं सकता यहाँ पे क्या चीज़ है। कोई एक सिस्टम इन्होंने यहाँ पे भी फिट कर रखा है, जिससे कि ये ऊपर कितनी एनर्जी रिलीज़ करनी है वो इसको कंट्रोल करते हैं। और समय के साथ जैसे जैसे तुम देखोगे, जब तुम आगे बढ़ोगे, तो तुम भोजन को जितना मीडियम खाओ, ठीक है, मतलब आधा पेट खाली और आधा पेट भरा हुआ, तो तुम इस कुंडलिनी अवेकनिंग का ज़्यादा मजा ले सकते हो। क्योंकि अगर तुम पेट को ज़्यादा भरोगे तो ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, ज़्यादा, मतलब इंटेस्टाइन में खाना ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक है, तो तुम्हें दिक्कत होगी, क्योंकि तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ने लगेगी ज़्यादा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे कि हार्ट बीट के लिए भी भोजन ज़्यादा खाने से हार्ट बीट बढ़ रही है, ठीक है। ये भी एक फार्मूला निकल के आया है कि ऐसा भी संभावना है, ऐसा संभावना नहीं, ऐसा है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा हम देखेंगे कि हम इतना भोजन करें जिससे कि हम आनंदित रहें। क्योंकि जब ज़्यादा हार्ट बीट रहती है तो आप थोड़ा सा परेशान तो होते हो, क्योंकि बीपी थोड़ी बढ़ने लगती है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा देखेंगे। बहरहाल मैंने तुम्हें ये बता दिया है कि इधर से इधर और इधर से इधर, ठीक है, कि कैसे होता है। कंट्रोल नाभि से ही है, नाभि में बहुत कुछ है। नाभि में मैंने ऐसा सुना है कि सारी बॉडी की नाड़ियाँ आके नाभि में मिलती हैं। बच्चा खाना भी यहीं से खाता है, माँ के गर्भ में। तो यहाँ से ये कुछ कंट्रोल करके, कैसे कंट्रोल करके यहाँ से ऐसे करके पहुँचाते हैं। इस साइड की एक्टिविटीज़ बहुत कम है। देखो, जैसे ईड़ा साइड में बहुत एक्टिविटीज़ है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ है, ठीक है ना। मोस्टली अब बॉडी इस तरफ ही चल रही है, कुंडलिनी इधर से चढ़ती है। अब मुझे नहीं आया, मतलब इतना क्लियर आइडिया नहीं है कि वो ऐसे सांप ऐसे दिखाते हैं, क्या होता है ये कोई नहीं जानता, ये तो खाली चित्र में है। लेकिन इस साइड की तुम्हें कोई विशेष एक्टिविटी, पिंगला साइड की नहीं तुम्हें कुछ दिखाई देगी कि यहाँ कुछ खास हो रहा है। यहाँ एक तो हार्ट नहीं होता, हार्ट लगाया है इस तरफ, तो हो सकता है इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से ऐसे करके कुछ सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। तो ये तुम्हारी कुछ चीज़ें थी जो मैंने तुम्हें बताई हैं, जो कि तुम्हें थोड़ा समझनी चाहिए। कुछ तुमने बंधों के बारे में सुना होगा, मूल बंध, और ये तीन बंध होते हैं बॉडी में। तो आई थिंक जो नीचे वाले बंध हैं, मूलाधार वाला और ये जो बीच वाला बंध है, ठीक है, इसका भी कुछ लिंक है यहाँ पर, देयर इज सम लिंक। और ये उसी से खींच करके किसी चीज़ को खींचना या कम करना, या लीवर से कोई किसी केमिकल को कितना निकालना है, कितना कम करना है, ये उसे कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। और उसी हिसाब से तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे प्रेशर डालते हैं, उसी हिसाब से ये कुंडलिनी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि लीवर को ये कंट्रोल पूरा करते हैं। क्योंकि लीवर से डाइजेशन की पूरी प्रोसेस होती है, और उसमें आप जानते हैं 1600 तरीके की प्रोसेस हो सकती है लीवर से, ठीक है।
तो उसमें वो अलग 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 किस केमिकल को कौन सा रिलीज़ करना है, कितना सीरम जीपीओटी यानी क्या क्या एसओपीटी, कई सारी चीज़ें नहीं होती, वो उसे भी कंट्रोल करते हैं, डालते हैं। उसी हिसाब से पेट का फूलना, पेट में कितनी हवा होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये भी एक पॉइंट है, कितनी हवा इस पेट में भरी जाए। तुमने त्रिलंग स्वामी के बारे में सुना होगा कि उनका पेट तुमने अगर देखा हो, वो 300 साल जिए, वो खाली हवा खाते थे बस। तो द पॉइंट इज़ वो इसी तरीके से था, क्योंकि बिकॉज वो एक दूसरे किस्म की हवा भर देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है 10 तरीके की वायु बॉडी में होती है। तो नीचे की जो वायु है उसको पेट को कितना फुलाया जाए कि पेट हर समय भरा हुआ तुमको लगेगा, ठीक है, पेट हमेशा भरा हुआ लगता है संतों को ऐसे करके। तो जब तुम्हारा पेट तुम्हें हमेशा भरा हुआ लगेगा ना, तो पेट फूला हुआ तुमको दिखाई देगा, तो इट इज़ एक्चुअली फिट। अब वो एक बीमार आदमी का, एक सामान्य आदमी का जो पेट फूला हुआ है, वो तो उसके मतलब इंटेस्टाइन फूल गई हैं या आते फूल गई हैं या उसको गैस की बीमारी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे क्या है, वो जो एनर्जी है ना, वो एक तो तुम्हारे पेट को, तुम खाना नहीं भी खाओगे तो भी तुम्हें लगेगा तुम्हारा पेट भरा हुआ है, वो कुछ ऐसी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये, जब वो फूल जाएगा तो ये मतलब तुम्हारे ऊपर कुंडलनी को ऊपर को चढ़ाने में बहुत हेल्प करती है वो ये। तो उनका वो स्ट्रैटेजी है कि नीचे से पॉइंट्स को बंद कर दो, कुछ पॉइंट्स को पूरा नहीं बंद करते हैं, लेकिन कुछ कुछ बंद करके एनर्जी को, मतलब हवा को ऊपर धक्का देते हैं, उससे एनर्जी ऊपर को बढ़ती है। दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट, मतलब इस तरीके से भी ये चीज़ होती है। और क्या तुमको मैं बताऊं, इसमें एक ब्लू पॉइंट्स है, ये सब आपको ऐसे दिखाई देने लगेगा अभी, जैसे थोड़ा सा देखते हैं ब्लू और ये सब कुछ चीज़ें आपको ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी। देखिए मैं एक चीज़ आपको एक्सपीरियंस भी बताता हूँ, जैसे ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि कुंडलनी एक सर फोड़ देने वाला एक्सपीरियंस है, एक बहुत ही थकाऊ प्रक्रिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप थक जाएंगे, आप बुरी तरह थक जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है आप पक जाएँ, बहुत पक जाएंगे तो आप उब जाएंगे। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, जब आप रिपीटेडली क्या होता है ना कि देर आर सो मैनी निगेटिव थाट्स। अब जैसे कोई भी चीज़ तुम देखोगे ना, जब बहुत एडवांस स्टेज में पहुँचोगे तो क्या होगा, जब तुम किसी भी चीज़ को देखोगे ना तो तुरंत तुरंत निगेटिव थाट आएगी, ठीक है, एकदम मतलब कोई भी चीज़ में पॉजिटिविटी दिखाई तुम्हें आएगा ही नहीं थॉट, इट विल बी कम्प्लीटली निगेटिव थाट। अब जब तुम इतनी भारी समस्या से जूझ रहे हो तो तुम्हें हर समय निगेटिव ही थाट आ रहा है, सो इट इज़ नॉट अ ईजी प्रोसेस। तो फिर तुम मतलब यू बिकम इरिटेटेड सॉर्ट ऑफ, मतलब आपको अपने अंदर से लगेगा यार क्या बकवास है ये, मतलब कोई भी चीज़ आप देखोगे, कुछ भी देखोगे, देयर इज़ नथिंग पॉजिटिव कमिंग इन योर माइंड, ठीक है। ऐसा करा इसलिए गया है बिकॉज दे वांट टू कंट्रोल योर माइंड को कंट्रोल करना है। तो क्या निगेटिविटी तो तुम सोचो ना बंद कर दोगे, देयर इज अ पॉइंट। जब कहते नहीं लिव लाइफ फॉर द मोमेंट, जेन वाले कह रहे हैं, तो द पॉइंट इज निगेटिविटी इतनी क्रिएट कर दी जाए कि हम वो आदमी सोचेगा नहीं, डर के मारे इतना फियर हो जाए, सोचने का फियर हो जाए, देयर इज अ सॉर्ट ऑफ फियर ऑफ थिंकिंग, क्योंकि तुम जैसे ही किसी चीज़ को देखोगे तो देयर विल बी ए निगेटिव थॉट, ठीक है। सो द निगेटिविटी क्या है, तो ये हेल्पफुल एक तरीके से, क्योंकि वो प्रोसेस है चर्निंग का, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि जब समुद्र का मंथन में तो विष निकला, तो वो एक किस्म का विष है, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ विष, ये एक किस्म का पॉइजन है। तो ये जब इस डेडली पॉइजन को आप चखते हो तो ये मतलब ये मन में एक कसैला स्वाद पैदा कर देगा, तुम उब जाओगे, तो तुम सोचना बंद कर दोगे। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि मैं सोचता था, मैं जो भी चीज़ सोचता हूँ वो सारी मतलब वो ज़रा निगेटिव ही है, ठीक है। तो क्या है, वो निगेटिव ही आ रहा है। तो मैंने अपने गुरु से कहा, मैंने कहा ये क्या सिस्टम है भाई, मैं थक गया हूँ इससे। सो व्हाट ही डिड, दे हैव अ पॉइंट, दे हैव मतलब प्रोसेस। सो ये भी एक बहुत बढ़िया मतलब एग्जाम्पल मैं तुमको बता दे रहा हूँ। वैसे ऐसा होता बहुत कम है, लेकिन जब तुम बहुत ज़्यादा खाओगे तो तुम्हारे गुरु कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल देंगे, जिसमें सीधी बात है जुगाड़ नहीं चलता है, ठीक है। तो द पॉइंट इज व्हाट इट डिड वाज, एक रात में सो रहा था ऐसे बिस्तर पे, ठीक है। सो मतलब ऐसे रात में 1-2 बज रहा होगा, एकदम से वो मतलब आया कोई चीज़, देयर वाज समथिंग समबडी, और उन्होंने कहा कि जैसे तुम जादू टोना नहीं कहते, मतलब वो रियलिटी, उन्होंने थ्रोड समथिंग अपॉन यू, ऐसे करके ऐसे, तो कोई चीज़ थी उसको ऐसे करके उन्होंने ऐसे करके फेंका, पाउडर टाइप का जाने क्या। तो उस दिन के बाद से ना मैं बड़ा रिलैक्स हो, 5-6 दिन हो गए इस घटना को, और मतलब मैंने उनसे कहा तो ऐसे उन्होंने कर दिया। सो मतलब जादू टोटका टोने भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, वो भगवान भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो भगवान शिव थे, तो शिव और पार्वती बैठे हुए थे, तो वहाँ सप्तऋषि आ गए। तो उन्होंने क्या किया, तो क्योंकि वो निवृत्त भगवान ने कपड़े नहीं पहने हुए थे, तो पार्वती को शर्म आ गई, तो भगवान से बाद में कहा जब वो चले गए, तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, इस जोन में जो भी आएगा, भगवान ने ऐसे कह दिया, वो स्त्री बन जाएगा। तो द पॉइंट इज, वो पावर पर डिपेंड करता है ना कि कोई चीज़ को बांध देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज़ को जैसे लक्ष्मण रेखा बांध दी, लक्ष्मण ने कहा रेखा पर पार करना बस, बिकॉज देयर आर मंत्रास इतने स्ट्रांग होते हैं।
सो इसमें भी ऐसा हो सकता है कि आप कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से डील कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा सच्चे मन से प्रार्थना कर सकते हैं, तो आपकी उस समस्या का निवारण हो सकता है। क्योंकि बिकॉज ऐसा तो आसान होगा नहीं, कोई इस संसार को लांग जाए ना, कोई बच्चों का खेल नहीं है। सो इन एडवांस स्टेजेस में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, निगेटिविटी की एक्सट्रीमिटी, फूड में कैसे आपके बदलाव आएगा, भोजन थोड़ा कम करना। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि योगी ना बहुत कम भोजन करते हैं, जैसे बुद्ध ने सुखा दिया लेकिन खाना पड़ा बाद में। जब बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं, देर आर प्रॉब्लम्स। तो दोनों पॉइंट है। तो मध्यम भोजन करोगे तो पेट में एनर्जी का लेवल बना रहेगा। एनर्जी भी चाहिए, ठीक है। बिसाइड्स जब तुम बहुत आगे के स्टेजेस में पहुंच जाओगे तो तुम्हें फिर गंदगी, नहाने धोने, सफाई, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस तुम्हें नहीं लगेगा। तो तुम कहोगे ये भी ठीक है वो भी ठीक है, तुम जैसे रहोगे, बिकॉज द पॉइंट इज तुम कहीं भी रहोगे ना, यू विल बी रिमेन सेटिस्फाइड। तुम अपने में ही संतुष्ट रहोगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा बाहर की दुनिया से मतलब नहीं रह जाता है। कुंडली क्या करती है ना, दे सेचुरेट यू फ्रॉम द वर्ल्ड, जैसे वैराग्य कह सकते हो तुम एक वर्ड में। तो वो सेचुरेशन तुम्हें अपने आप में महसूस हो सकता है। जब बहुत एडवांस स्टेजेस में तुम पहुँचोगे तो यू विल फाइंड सेचुरेशन, यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट पीपल आर डूइंग। आप समझ नहीं पाओगे कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। मतलब इन दिस वर्ल्ड आपको लगेगा ये सब बेवकूफ़ हैं, वो सोचेंगे कि आप बेवकूफ़ हैं, लेट इट बी। सो द पॉइंट इज वो ऐसा है बिकॉज उनकी कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके समझ में ही नहीं आएंगी, वो क्या कर रहे हैं या क्या है ये, ठीक है। सो देर शुड बी सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, देर शुड बी समथिंग मोर अबाउट इट। तो उस चीज़ की जब बहुत एडवांस स्टेज में, तो यू माइट फील लोनलीनेस, ठीक है। जब एडवांस स्टेज में तुम पहुँचोगे तो तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, लेकिन वो अकेलापन तुम्हारे फायदेमंद के लिए। गीता में भी कृष्ण ने कहा बिकॉज वही योग का फल प्राप्त कर सकता है जो अकेले रहता है। बिकॉज अकेला मीन्स आप अपने मन के साथ रह रहे हो, अकेले नहीं रह रहे हो, और फिर आप उसकी एनालिसिस कर रहे हो, चिंतन करोगे, ठीक है। तो यू आर विद योर सेल्फ ओनली, बिकॉज आप अपने को ही जानने के लिए पैदा हुए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोनलीनेस, निगेटिविटी, इन सब चीज़ों को देखोगे, जो कि हायर स्टेजेस में पहुँच करके धीरे धीरे करके सेचुरेट हो जाएंगी। फिर आप एक शांति का अनुभव करना शुरू करोगे। यू विल फाइंड इट वेरी, जो क्रोध है, देखो मैं दोनों तीन चीज़ों का तो मैं भी तीन चीज़ों को तुम्हें समझाता हूँ। विगते इच्छा भय क्रोधो, जो इच्छा भय और क्रोध से मुक्त है, भगवान ने तीन चीज़ें बताई, ठीक है। इच्छा भय और क्रोध। इच्छा वो मुझे प्रिय है, भगवान ने ऐसा कहा है। इच्छा, मैं अपने आप को मानता हूँ कि मेरी इच्छाएं शून्य है, ये मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ। मेरी पास कोई इच्छाएं नहीं है, आई हैव जीरो डिज़ायर्स, ठीक है। जो होता है वो होता है, ये बिल्कुल मैं ऐसा हो गया हूँ। जो होता है हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है नहीं, ठीक है। जो है इट्स ओके, जो नहीं है इट्स ओके, ये मैं चीज़ है। भय और क्रोध, क्रोध अभी भी है मेरे में, ठीक है। क्रोध इसलिए है क्यों, लेकिन वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। मैं खुश, आई एम हैप्पी विद दिस प्रोग्रेस ऑफ माइंड कि मेरा जो क्रोध है वो कम हो रहा है। पहले मैं चीज़ों को लेकर गुस्सा हो जाता था, अब मैं गुस्सा ही नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा धीरे करके। अब कभी कभार आदमी गुस्सा कर भी लेने से बुरा नहीं है, लेकिन क्रोध पे फिर भी नियंत्रण है। लेकिन भय नहीं खत्म हो रहा। जो सीधी बात है, भय खत्म ही नहीं हो रहा है जी, मैं तो बता रहा हूँ ये अनंत है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ जो है ना, आप काम को जीत सकते हो, क्रोध को जीत सकते हो, लेकिन भय को आप नहीं जीत सकते। भय हर चीज़ में हो सकता है, हर चीज़ का भय होता है, ठीक है। इवन इन बहुत हायर स्टेजेस में जाके आई थिंक जब ये फियर खत्म हो जाता होगा आदमी के अंदर से सारे तरीके के, मतलब अब फियर की कितनी कैटेगरीज हैं, 10,000 है कि 20,000 है कि 1 लाख है कि करोड़ हैं, अब ये डिपेंड करता है कितने टाइप के फियर्स हो सकते हैं। आई थिंक अगर इसको एक तरीके से देखा जाए तो ये इन्फिनाइट निकलेगा, ठीक है। फियर इन्फिनाइट टाइप का हो सकता है, अनंत या अरबों अरबों प्रकार का हो सकता है, ये फैक्ट है। तो वो अरबों प्रकार के फियर कहाँ पे, किस नाड़ी में बैठे हैं, हार्ट में किस जगह बैठे हैं, किस अंग में बैठते हैं, या किस नाड़ी से कैसे संचालित होते हैं, ये केवल परमेश्वर जानते होंगे और कोई नहीं जानता होगा। तो उसकी चर्निंग जब होती होगी, उसकी सफाई होगी तो वो साफ हो जाएगा, ठीक है। तो फियर अभी भी रहता है, और फियर आपको भी आखिरी तक झेलना पड़ेगा, क्योंकि फियर इसमें चलता ही रहता है। मैं इतने सालों से, काफ़ी साल हो गए मुझको करते करते, तो भी मैं देख रहा हूँ कि भय तो ख़त्म हो नहीं रहे। पहले तो मुझे बहुत बढ़ गए थे, अब थोड़े भय कम हो गए या ऐसे। इसके अलावा जानते हैं क्या है, थोड़े दिनों बाद जब आप काफ़ी आगे चक्र वगैरह पे थोड़े खुल जाएंगे, आप थोड़ा एडवांस स्टेज में पहुँचोगे, तो आप जो सोचोगे ना वो होने लगेगा। बट यू वेरी यू थिंक वो होगा आपके सामने, आप सोचोगे वो हो जाएगा। कुछ दिन में तुम्हें ऐसा भी लगने लगेगा कि ये क्या है, मतलब आपने सोचा नहीं वो हो गया, आपने सोचा वो हो जाएगा, आएगा वो आ जाएगा, आप सोचोगे ऐसा हो जाएगा तुरंत वैसा हो जाएगा। तो द पॉइंट इज़, ये थोड़ी प्रकार की थोड़ी बहुत जागरूक, मतलब कि आप अवेकनिंग के पथ पे हो, ये पता चल जाता है। पर इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, या इसमें आप अपने को बहुत बड़ी 30 मार खा समझो, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल। और आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि चीज़ें आप आपके हिसाब से होती हैं। आप सोचोगे, आप विचार करोगे और वो चीज़ हो जाएगी, ऐसे आपके पास आ जाती है, कोई खास बात नहीं है। या आप किसी का अच्छा चाहोगे, बुरा चाहोगे, मतलब जैसा भी थॉट आएगा तो वैसा उसके साथ होने लगेगा। आप देख सकते हो इस चीज़ को,
बुरा मत चाहना, कोशिश करना, क्योंकि निगेटिविटी बहुत बड़ी रहती है तो निगेटिव थॉट पहले आता है। कोशिश करो, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम देखोगे कि तुम जो सोचोगे वो मोमेंट में तुम रह भी रहोगे, वो जी रहे होगे। और डेजा वू तुमने सुना होगा, तुम उसको भी काफ़ी हद तक ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये तो चीज़ बहुत पहले भी हुई है। तो अब उस चीज़ को थोड़ा सा आगे के अनुभव की ज़रूरत है। कुल मिला जुला करके तो ये सब प्रोसेसेस थे, जब चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बताई हैं बहुत एडवांस। जब तुम बहुत ज़्यादा अंदर जाओगे ना, चलो मैं तुम्हें इसी में समझा देता हूँ। जीसस ने कहा है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बाइबल में अगर पढ़ोगे। एंड इफ़ योर आइज़ आर फुल ऑफ लाइट, योर बॉडी विल बी फुल ऑफ लाइट। इस चीज़ को या तो मैं एक वीडियो में एनालिसिस कर दूंगा या यहाँ पे सुन लो। जब आप तुम बहुत अंदर जाओगे ना तो तुम्हारी आंखों में ना एक विशेष किस्म की रोशनी आ जाती है, जब तुम बहुत एडवांस हो जाओगे। तो मैंने देखी है, इसलिए तुम्हें बता दे रहा हूँ, 2-3 बार हो चुका है। तो तुम देखोगे कि तुम सिर्फ लाइट हो। जब आंखें अंदर को देखती हैं तुम लाइट हो जाते हो। इसको मैं दूसरे वीडियो में भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके ये सब है। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा तुम्हें कभी कभी ऐसा लग सकता है कि सांस अटक गई है, लेकिन वो चलती रहती है, ऐसा कोई खास नहीं होता। खाना वाना थोड़ा कम खाओ, बॉडी को बैलेंस रखो, ज़्यादा दौड़ने भागने वेट उठाने की ज़रूरत है नहीं, कुछ उठा ही नहीं पाओगे तुम, बिकॉज अगर कोई कुंडली बहुत अवेकनिंग हायर स्टेजेस में, तो यू कैन नॉट पिक अप सो मच ऑफ लोड। तुम्हें हल्की एक्सरसाइज, मतलब किसी भी भार को मत उठाओ, रिलैक्स रहो, चिल रहो, वो सब तुम नहीं कर पाओगे। फिजिकल एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल रखो, पसीना बहुत आएगा, स्वेटिंग रहेगी, बॉडी गर्म रहती है, इसमें एक बहुत नॉर्मल सी बात है। फीवर बहुत कॉमन है, फीवर तुम्हें आ सकता है, बहुत रेगुलरली आ सकता है, कोई खास बात नहीं, हीलिंग चल रही है, गर्मी चाहिए बॉडी को, ठीक है। ये हो सकता है कि बॉडी के माइंड से, तुम्हारे जो हेड फोरहेड है, इससे तुम्हारे हीट बहुत रेडिएट हो रही है, तुम्हें लगता है खोपड़ी अर्स में गर्मी रहती है, पसीना निकलता रहता है। तो इट माइट बी लाइक दिस। गर्मियों के दिनों में खास करके, जाड़ों में कुछ अलग समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। जाड़ों में तुम जाड़ा लग सकता है। तो ये सब अवस्थाएं हैं जिनको तुम देखोगे, आगे पहुंचोगे। अच्छा, जहाँ तक अगर तुम किसी डिवाइन चीज़ को देखने की बात कर रहे हो, किसी डिवाइन चीज़ को, तो फिर तुम देखोगे कि तुम किसी चीज़ को देखते हो तो तुम स्टेशनरी हो सकते हो थोड़ी देर के लिए। इसे कहते हैं कि तुम समाधि की तरफ जा रहे हो, तो तुम थोड़ी देर रुक जाओगे, तुम सोचोगे कुछ नहीं सोच रहे हो रहा है, शांत बैठो, ऐसा ऐसा तुम महसूस कर सकते हो। जैसे तुम बैठे हो, तुमने देखा बिल्कुल शांत, तुम थोड़ी देर उस पर रुक जाओगे, फिर थोड़ी देर बाद तुम जैसे जागोगे, किसी को तुम देखते हो, तो ये तुम्हें साथ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कई चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, इतना समझा पाना, थोड़ा इसको एक्सपीरियंस कर पाना इतना आसान नहीं है। बाकी तुम करते रहो, जो लोग कर रहे हैं अच्छी बात है। चलिए ठीक है, थैंक यू।